मनु महाराज की जो सेकंड बिटिया थी उसका नाम था प्रसूति। प्रसूति प्रसूति की शादी जब हुई, शादी के लायक हुई, तो उसकी शादी मनु जी ने मने किया। ब्रह्मा जी के बेटे थे, गोदी से पैदा हुए थे, मानस पुत्र दक्ष। दक्ष महाराज, दक्ष ब्रह्मा जी के बेटे हैं और वो 10 पुत्रों में से आते हैं मानस पुत्र। षष्ठी की पहले वाली बात है। तो दक्ष जी को प्रसूति ब्याही गई। तो दक्ष जी के यहाँ 16 कन्याएं हुई। प्रसूति के गर्भ से 16 बेटे, 16 गर्ल्स उनका पैदा हुए, डॉटर्स। बच्चा एको नहीं हुआ, 16 बेटे खाली हुए। 16 में से 13 बिटिया ब्याही गई धर्म के साथ। धर्म की 13 पत्नियां हैं जी, ध्यान देकर सुनिएगा। पहली पत्नी है श्रद्धा और लास्ट पत्नी का नाम मूर्ति है। उसमें बीच में और हैं 11-12। अब सबके नाम हमको याद नहीं है। पूछना मत कि 13 बताओ, अगर पूछना हो तो अकेले में पूछो, हम बताए पढ़ के फिर। अब 13 नाम को जवानी याद नहीं, लिखे तो हैं लेकिन याद नहीं। तो उसमें शांति, मूर्ति, श्रद्धा, प्रतीक्षा, ये सब 13 पत्नियां हैं। वो खाली वो देवियां नहीं है, ये सब गुण हैं, धर्म के 13 गुण हैं। वही 13 पत्नियां उसकी हैं। सहनशीलता, तपस्या, शांति, ये सब उसके लक्षण। उसमें से एक मूर्ति है, एक पत्नी मूर्ति भी है धर्म की। मूर्ति 13वीं मूर्ति माने जो मूर्तियां होती, मूर्ति ये धर्म की पत्नी है। अब मूर्ति का विरोध भले कोई करता हो, लेकिन मूर्ति धर्म की एक धर्म पत्नी मानी गई। उसके बिना धर्म अधूरा है। लेकिन कई लोग हैं जो मूर्ति विरोधी तत्व पैदा हो गए, जो मूर्तियों की बहुत खुल के बुराई करते हैं। मूर्ति क्या होती, भगवान तो कड़कड़ में है। मूर्ति क्या होती है? मूर्ति होती है, न होती तो धर्म की पत्नी का नाम लिखा है मूर्ति जी, हमारे यहाँ शास्त्र लिखा पढ़ी में है। धर्म की पत्नी है को, उससे नर नारायण का जन्म होता है मूर्ति से। जो नर नारायण है ना, जो पर्वत हो बद्रीनाथ में, वो उन्हीं मूर्ति के पुत्र दोनों हैं। भगवान के अवतार नर नारायण। कोई मूर्ति की लाख बुराई करे, लेकिन आप बिल्कुल डगमग मत होइएगा जरा भी। डगमग मत होना कि मूर्ति क्या होती है। वो क्या कहूं मैं, हमारे संतों ने कहा है कि धर्म का नुकसान विधर्मी कम कर रहे हैं। इसको ध्यान देकर सुनिएगा। धर्म पर खतरा विधर्मियों से नहीं है। धर्म पर खतरा तो कुछ अपने ही धर्म में लोग बैठे हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, वही धर्म की इतनी बुराई कर रहे हैं। राम वाम क्या थे, ये रामायण क्या होती है। कई लोग वो और थोड़ो हैं, अपने ही लोग हैं, रामायण की पोथी फाड़ रहे हैं, रामायण के पन्ने फाड़ रहे हैं। कौन है? मुसलमान है वो, ईसाई है वो? नहीं, अपने लोग हैं, अपने लोग। धर्म को खतरा दूसरों से नहीं है, धर्म को खतरा अपनों से ही है। अपने ही मंदिर की बुराई करते हैं, अपने ही राम की बुराई करते हैं, अपने ही मूर्ति की बुराई करते हैं। मूर्ति क्या होती है? भगवान तो कहीं मूर्ति में होते हैं, दूसरा कोई नहीं कह रहा है, अपने ही कह रहे हैं। अपने में ही कुछ आस्तीन के सांप पले हैं, सपोले हैं। जयचंद। सो भाइयों बहनों, मूर्ति धर्म की एक पत्नी है। 13 कन्याएं प्रसूति के द्वारा दक्ष की हुई। 16 कन्याएं, 16 में से 13 धर्म को। 14वीं का नाम था स्वाहा। 13 धर्म की हो गई, 14वीं कन्या थी स्वाहा। स्वाहा की शादी अग्निदेव से हुई। अग्नि भगवान है, इस स्वाहा के पति बने। इसलिए हमारे यहाँ लिखा है, जब भी कोई अग्नि में कोई चीज डालो, हवन करो, तो उसके साथ स्वाहा बोलो। स्वाहा, क्योंकि वो अग्नि है, अग्नि की पत्नी स्वाहा है। अब बिना पत्नी का नाम लिए वो अधूरे अग्नि भगवान। इसलिए जब भी कुछ हवन करिए, अग्नि में कुछ भी डालिए तो उसमें स्वाहा के साथ डालिए, तो वो पूरा मनाता है। ठीक है ना? स्वाहा, स्वाहा बोलते हुए। बात समझ रहे हैं? 15वीं कन्या का नाम, 16 थी ना, 15वीं का नाम था स्वधा। स्वधा की शादी पितरों से हुई। जो पितृगण होते हैं, पितृलोग, उनकी शादी स्वधा से होती है। स्वधा पितरों की पत्नी है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है, जब भी कुछ भी पितरों के नाम पर करो, कुछ भी पितरों के नाम पर करो, तर्पण करो, पिंडदान करो, तो उसमें स्वधा का उच्चारण करो। स्वधा, तब पितरों को प्राप्त होता है। स्वधा नहीं बोलोगे तो पितृ उसको पा नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी पानी दो, तर्पण करो, पिंडदान करो, श्राद्ध करो, तो स्वधा उच्चारण करो साथ में, स्वधा। तब पितरों की पूर्ति होती है, तृप्ति होती है। और जो 16वीं कन्या थी लास्ट वाली, उसका नाम था सती। दक्ष की बिटिया थी वो, और प्रसूति मैया से पैदा हुई थी, सती माता।
और सती मैया की शादी बाबा शंकर से हुई, शंकर जी से, आप सब जानते हो। और फिर ये दोनों ब्याह तो गए, लेकिन वो खाली ब्याहन गए, कहाँ दक्ष की बिटिया और कहाँ ये शंकर जी। वो विश्वास के प्रतीक हैं और ये बुद्धिमान की बिटिया है। दक्ष माने बुद्धिमान, बुद्धि की प्रतीक है। तो शादी तो हो गई, लेकिन विश्वास बुद्धि का जोड़ा होता नहीं। विश्वास और बुद्धि खाली शादी हो जाए भले, लेकिन बुद्धि कुतर्की होती है और विश्वास मान्यता वाला होता है, आंखें मूंद के मानता है। बुद्धि बड़ी कुतर्की होती है सती मैया। शंकर जी का और सती का आप कहानी पढ़ो, जब तक वो जोड़ी रही वो तूतू में खाली हुआ, बस में तूतू में एको दिन निपटा नहीं, बस खाली ब्याह एक बार निपटा, एको दिन नहीं। ये दक्ष की बिटियों से निपटता नहीं किसी का। दक्ष की बिटिया बड़ी, एक संत बोल रहे थे, बुरा मत मानना बहनों, एक संत कह रहे थे, बहनों के लिए बात है, खतरनाक बात है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आनंद करो खाली बात का। एक संत बोल रहे थे कि औरत अगर जागरूक हुई, माने थोड़ी बुद्धिमान हुई, थोड़ी बुद्धिमान, तो पति से लड़ती है। अगर थोड़ी और बुद्धिमान हो, थोड़ी और ज्यादा बुद्धिमान, तो पति के साथ साथ वो सास ससुर से लड़ती है। अगर थोड़ी और बुद्धिमान हो ज्यादा मात्रा में, तो फिर वो पूरे परिवार से लड़ती है, पूरे खानदान से। और अगर थोड़ी और बुद्धिमान हो तो फिर पूरे मोहल्ले पर ताल ठोकती है, पूरे मोहल्ले पर। और अगर थोड़ी और बुद्धिमान हो तो फिर चुनाव लड़ती है, चुनाव, लेकिन लड़ती ही बस, लड़ती ही है। सती माने बुद्धिमान, अब बुद्धिमान तो बस उसका स्वभाव लड़ने है। थोड़ी बुद्धिमान तो पति से, थोड़ी और तो सास ससुर से, थोड़ी और तो मोहल्ले से, थोड़ी और तो परिवार से, थोड़ी और तो चुनाव। भाई लड़ेगी ही बस, लड़ेगी। तो सती और शंकर की हो तो गई, लेकिन वो कहां पटरी खाने वाली। जिंदगी भर 36 का आंकड़ा रहा हो, बस खाली जीते रहे। आखिरी में सती मैया से 6 गलती हुई, 6 गलती किया उसने, और 6 गलती का 7 गलती किया, 6 नहीं 7 गलती। परिणाम क्या हुआ? जल के मरी हो। 7 गलती आप कथा सुन चुके हो। मैं जब पहली बार आया था तो राम कथा सुनाया था, उसमें आपको विस्तार से बताया गया होगा। 7 गलती माता जी ने किया है जीवन में अपने, और भी लाइन से किया, एकदम बैक टू बैक 7 गलती। पहली गलती, शंकर जी के साथ राम कथा सुनने गई, कुंभज के यहाँ कथा नहीं सुनी। दूसरी गलती, वापस आ रही थी तो राम पर संशय किया कि ये भगवान नहीं है। तीसरी गलती, भगवान शंकर के समझाने पर भी नहीं मानी, तुम लाख कहो ये भगवान नहीं है, तीसरी गलती। चौथी गलती, राम की परीक्षा करने गई, जांच करूंगी इसकी मैं तब मानूंगी। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय होते हैं, परीक्षा करने गई। 4 हो गई। 5वीं गलती, सीता जी का रूप बना के गई। सीता को शंकर जी माँ मानते हैं अपनी, राम मेरे भगवान है, सीता जी मेरी माँ है, और पत्नी ने माँ का रूप धर लिया। गलती नंबर 5। छठी गलती, वापस आई जब लेके परीक्षा, तो शंकर जी ने पूछा कैसे परीक्षा लिया? झूठ बोली पति के सामने, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। 6। और 7वीं गलती क्या की? पिता के यज्ञ हो रहा था दक्ष के यहाँ, तो शंकर जी के मना करने के बाद भी मना ही करते रहे, मत जाओ मत जाओ, तुम्हारा पापा हमसे विरोध मानता है, मत जाओ। लेकिन वो मना ही करते रहे, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। और माता जी पहुंच गई पापा के हाथ में, मना करने के बाद में। तो परिणाम क्या हुआ? आप 7 गलती करोगी तो परिणाम क्या होगा? एक आधी गलती तो भगवान माफ कर देते, एक आधी गलती, लेकिन गलती पर गलती और 7 गलती लगातार। परिणाम क्या हुआ? पिता के यज्ञ में गई, वहां स्वाहा हो गई। फिर मरने के बाद पैदा हुई, पार्वती बन के पैदा हुई, वही माता जी हिमालय और मैना के बन के पैदा हुई बिटिया। और फिर तपस्या किया, भगवान शंकर लेके बारात आए और माता जी के साथ दोबारा विवाह किया, पार्वती मैया के साथ। वो जोड़ी अभी तक कायम है। तो जो सती माता थी, दक्ष की बिटिया थी, ये 16 ही कन्या, ठीक है, प्रसूति माता से पैदा हुई थी, मनु की नतनी। अब आती है मनु महाराज की तीसरी कन्या की कथा। उसका नाम था, क्या नाम था जी? ये क्या हो रहा? तो तीसरी कन्या पर हम लोग आए, उसके पहले आई थोड़ा सा प्रभु का नाम का लें सब लोग।